Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लोकसभा में तो अपेक्षाकृत इतना नहीं था, लेकिन फिर भी था। हमारे लोगों के खिलाफ जैसे कोई एक फर्जी दरखास्त लेकर उनको प्रताड़ित करना, उनके खिलाफ मुकदमा कर देना। यहाँ 2 ऐसे एसडीएम हैं जिनका 3 साल से भी ज़्यादा कार्यकाल हो गया, उसके बाद भी टांडा में मतलब इस क्षेत्र विशेष में उनका हिस्सा आता है, वहाँ एसडीएम बनाए गए हैं। कि हमारी अनुपस्थित में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में उन्होंने जाने का काम न किया हो लोगों के सुख दुख में। दूसरे जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हर गांव में विकास का भी काम किया है। 2022 का 2024 का इन दोनों चुनाव में इस बात का जो दिखाई पड़ा कि यहाँ पर लड़ाई केवल सपा और भाजपा के बीच हो रही है, बसपा बहुत पीछे रही है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और कटहरी उसमें से एक सीट है। कटहरी में शोभावती वर्मा है, वो यहाँ पर सपा से प्रत्याशी हैं। उनके जो हस्बैंड है और यहाँ से अंबेडकर नगर से जो सांसद हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, लाल जी वर्मा जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत आपका यूपी तक पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। लाल जी, आपकी अगर हम राजनीतिक सफ़र की बात करें, आपका मतलब इस क्षेत्र में काफ़ी लंबा एक राजनीतिक अनुभव रहा है और आप यहाँ से करीब 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। सांसद का 7वां ये चुनाव आप लड़े थे, तो और हर चुनाव में हमने देखा कि आपने जीत ही हासिल की है। अब आपकी जो पत्नी है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। आपको लगता है कि जितना समर्थन लोगों ने आपको दिया उतना ही आपकी पत्नी को भी मिलेगा? उससे ज़्यादा समर्थन मिलेगा, और इसलिए मिलेगा कि हमारी अनुपस्थित में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में उन्होंने जाने का काम न किया हो लोगों के सुख दुख में। दूसरे जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हर गांव में विकास का भी काम किया है। इन कारणों से उन्हें हमसे ज़्यादा वोट मिलेगा। तैयारी कैसी चल रही है? अब तो तारीख भी एक्सटेंड हो चुकी है, समय थोड़ा सा और 1 हफ्ते का एक्स्ट्रा मिल गया है। किस तरह से अब प्लानिंग चल रही है, तैयारी? ये तैयारी हमारी पूरी तरह से है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमें चुनाव भाजपा से नहीं लड़ना पड़ रहा है, हमें चुनाव जिला प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है। जिला प्रशासन भाजपा का कार्यकर्ता बनकर हर गांव में हर हमारे बूथ के पदाधिकारियों का, हमारे जो सेक्टर के पदाधिकारी हैं उनको थाने में बुलाते हैं और उनको प्रेशराइज्ड करते हैं एक पार्टी विशेष के भाजपा के पक्ष में वोट डालने का। तो इसलिए हमें जो चुनाव लड़ना पड़ रहा है वो आज भाजपा से न लड़कर, भाजपा का कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है प्रशासन से। जब आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था तब भी आपने इस तरह के आरोप लगाए थे कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बार भी इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, तो हर बार ही ऐसा होता है प्रशासन की तरफ से? नहीं, लोकसभा में तो अपेक्षाकृत इतना नहीं था, लेकिन फिर भी था। हमारे लोगों के खिलाफ जैसे कोई एक फर्जी दरखास्त लेकर उनको प्रताड़ित करना, उनके खिलाफ मुकदमा कर देना। उन धाराओं में जिन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती उसमें गिरफ्तार करके चालान कर देना, इस तरह की प्रताड़ना थी, लेकिन वो सीमित दायरे में थी। किसी हमारे कार्यकर्ता को विशेष रूप से बुलाकर उससे ये नहीं कहा गया था कि आप इस पार्टी विशेष को वोट दीजिए। आज तो यहाँ का जितने थाना अध्यक्ष हैं वो सब इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं, एसडीएम तक जो है दबाव डाल रहे हैं। यहाँ 2 ऐसे एसडीएम हैं जिनका 3 साल से भी ज़्यादा कार्यकाल हो गया, उसके बाद भी टांडा में मतलब इस क्षेत्र विशेष में उनका हिस्सा आता है, वहाँ एसडीएम बनाए गए हैं। चुनाव की कार्यवाही में शामिल किया गया है और जिलाधिकारी स्वयं बूथों का सर्वेक्षण के नाम पर गांव में जाते हैं और वहाँ जो है कोटेदार को, प्रधान को बुलाकर, बीएलओ को बुलाकर प्रेशराइज करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ 15 तारीख को चुनाव आचार संहिता लगी। 15 तारीख को सखी समूह के 25 लोगों को जो कटहरी विधानसभा से संबंधित है स्कूटी गिफ्ट किया गया, केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए। आज भी जिलाधिकारी अपने कार्यालय में प्रत्येक दिन लगभग 40, 45, 20 सखी समूह को बुलाकर बिना प्रेस के रहे हुए, बिना अन्य लोगों के रहे हुए उनसे बैठक करने का काम करते हैं। तो इससे जो हमारी जो लड़ाई है आज वो प्रशासन से हमें लड़ना पड़ रहा। अब देखिए, इस क्षेत्र में विधायक भी आप रहे हैं, अब सांसद भी हैं। यहाँ पर अगर हम रोजगार की बात करें और किसानों की दिक्कतों की बात करें, इन दोनों चीज़ों को लेके क्या कुछ किया गया है आपकी तरफ से? देखिए, हमारी तरफ से यहाँ पर
बेरोजगारी को जब हम उस पावर में थे, तो हमने बड़े पैमाने पर लोगों को बैकलॉग के आधार पर अन्य उस भर्तियों में जो है यहाँ के लोगों को बार बार हो रही थी, महत्व मिल रहा था और यहाँ के लोग भर्ती भी बड़े पैमाने पर हुए थे। आज चूंकि सरकार नहीं है, ऐसी स्थिति में भी हम लोगों का लगातार प्रयास रहता है। हालांकि उसमें वर्तमान सरकार ने तो सारी नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर में कर दिया है या आउटसोर्सिंग से कर दिया है, जिसके कारण अब लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई का बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। और ये जो हमारा क्षेत्र है, ये 2 प्रोजेक्ट से, एक एनटीपीसी से और एक अल्ट्रा सीमेंट फैक्ट्री से काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को उनकी राख से बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके लिए हमने विधानसभा में और लोकसभा में भी आवाज़ उठाने का काम किया है। हालांकि अभी उसका निराकरण नहीं हो पाया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसका निराकरण हो और इस प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिले। एनटीपीसी यहाँ पर उनका प्लांट है, लेकिन यहीं के लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बिजली तो कोई मतलब नहीं है फ़ायदा का। यहाँ पर जो रोजगार दिया, जैसे एनटीपीसी में 3000 कर्मचारी काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग से। उसमें इस क्षेत्र के जो प्रभावित किसान हैं, केवल 101 लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से 3000 में यहाँ के लोगों को एनटीपीसी के लोगों ने अवसर देने का काम नहीं किया है, जिसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। और आज भी हम सब लोग हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में सरकार बनने पर श्री अखिलेश यादव जी की, तो निश्चित रूप से हम इन समस्याओं का निराकरण करने में सफल होंगे। थोड़ा सा अस्पताल वगैरह को लेके यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं, हालांकि यहाँ आसपास नहीं है लेकिन 6 किलोमीटर दूर एक है, और क्या कुछ सुविधाएं हैं, मतलब स्वास्थ्य से जुड़ी? हमें जब अवसर मिला था सरकार में रहने का, तो हमने इस पिछड़े क्षेत्र में राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित करके यहाँ की स्वास्थ्य की समस्याओं का निराकरण करने का भरपूर प्रयास किया था। वहाँ 2011 में MBBS की पढ़ाई शुरू हुई और आज 2011 के बाद 13 साल बीत गए। इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की लगभग 8 साल से सरकार है। वहाँ MS और MD की कक्षाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज उस गति से नहीं चल पा रहा है और सुपर स्पेशलिटी का भी कोई कोर्स यहाँ अभी नहीं आ पाया, जिसके कारण यहाँ के लोगों के जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जितनी मिलनी चाहिए, हालांकि वो नहीं मिल पा रही हैं। फिर भी प्रत्येक दिन 3000 लोग उसमें इलाज कराने पहुँचते हैं, जिनका इलाज वहाँ हो रहा है। और ये देन हमारी है, हमारे प्रयास से ये स्थापित हुआ है। इस कटहरी क्षेत्र में हम सुबह से लगातार अलग अलग गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में। तो कुछ एक लोग हैं जिनका ये कहना है कि एक अस्पताल की ज़मीन थी, लेकिन उस पर एक टीपू सुल्तान मार्केट बना दिया गया, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या मामला था ये? नहीं, इसकी जानकारी तो हमारे संज्ञान में नहीं है। अच्छा। मुझे लगता है कि ऐसा जो कह रहा है वो मुझे लगता है गलत बात कर रहा है। इस तरह चेक कर लीजिएगा। इस तरह का मुझे नहीं ऐसी कोई जानकारी है और न मेरे संज्ञान में किसी ने लाने का काम किया। यहाँ आज अस्पताल भी बने हैं, जैसे टांडा में समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है जो CSC है, उस पर जो है जच्चा बच्चा के लिए बहुत बड़ा सेंटर श्री अहमद हसन जी के प्रयास से भी शुरू हुआ था। तो निश्चित रूप से आज जो इस अम्बेडकर नगर में दिखाई पड़ रहा है, या तो समाजवादी पार्टी का प्रयास है और या हमारे सरकार में रहने के बाद मंत्री रहते हुए यहाँ पर जो विकास का काम आपको दिखाई पड़ रहा है हुआ है। 8 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी कोई गिनाने लायक काम नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें जो चुनाव की तारीख बढ़ी है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसका क्या कारण रहा होगा? इसका कोई नहीं कारण। भाजपा ने अपने हार के डर के मारा संगम का स्नान का बहाना लेकर इस तारीख को बढ़वाया है। इससे जो खर्च बढ़ा है उम्मीदवारों का, और निश्चित रूप से ये जनतंत्र के लिए उचित कदम नहीं हुआ। 14 दिन का नाम वापस लेने के बाद, सिंबल अलॉटमेंट के बाद केवल 14 दिन का समय हमेशा मिलता रहा,
वो समय बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़े थे उसको ठीक करने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस झांसे में आने का काम नहीं करेगी और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए प्रत्येक दशा में एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का और श्रीमती शोभावती जी के सम्मान को बड़े पैमाने पर रखने का काम करेगी। अच्छा, ये जो बसपा से प्रत्याशी हैं अमित वर्मा, इनके जो पिताजी हैं वो आपके अच्छे मित्र भी रहे हैं। अब उनका जो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में है। कैसा होता है जब चुनावी लड़ाई एक तरफ सामने होती है लेकिन पीछे एक रिश्ते भी अपने होते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, रिश्ते अलग हैं, रिश्ते कोई खराब नहीं हैं, लेकिन वो व्यवसायिक व्यक्ति हैं और मैं राजनीतिक व्यक्ति था। हम दोनों लोगों में संबंध है, आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा। राजनीतिक रूप से उनकी आज रास्ता अलग है और वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से वो अपने व्यवसाय में तक सीमित हैं, इसलिए जनता पर उसका कोई असर नहीं है। आखिरी सवाल, बीजेपी के प्रत्याशी हों और एक तरफ बसपा के प्रत्याशी, दोनों में से आप सबसे ज़्यादा फिलहाल मतलब दूसरे नंबर पर कहें या फिर टक्कर में किसे मान रहे हैं? देखिए, यहाँ का जो चुनाव हुआ 3 चुनाव से 2022 का, 2024 का, इन दोनों चुनाव में इस बात का जो दिखाई पड़ा कि यहाँ पर लड़ाई केवल सपा और भाजपा के बीच में रही है। बसपा बहुत पीछे रही है। जैसे 2022 के चुनाव में हमें 93,500 वोट मिला था, भाजपा को 84 या 85 हज़ार वोट मिला था और बहुजन समाज पार्टी को मात्र 58,000 वोट मिला था। लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 43,000 वोट मिला, भाजपा को 90,000 वोट मिला, हमें 1,07,000 वोट मिला। तो इसलिए लड़ाई तो केवल भाजपा और सपा के बीच में ही है। बहुजन समाज पार्टी जितना वोट लोकसभा के चुनाव में पाई थी उससे भी पीछे जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लालजी वर्मा जी, जिनसे हमने उपचुनाव को लेकर बातचीत यहाँ पर की है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि यहाँ पर जीतने वाले और साथ ही यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं उसका जो मुद्दा होता है सदन में यहाँ पर उठाते हैं और साथ ही साथ जितना समर्थन, जितने वोट इनको मिलते आए हैं, इनकी पत्नी को भी उससे ज़्यादा समर्थन यहाँ पर मिलने वाला है। अब आगे देखना होगा कि जनता जो है किसके सिर पर ताज पहनाती है। कटहरी से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।